Welcome back students in our channel Pooja Maths Point. So students, today we will do further chapter number 3 which is trigonometric function. So students, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी रिमेनिंग कंसेप्ट हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में जो भी रह चुका है वो सारा हम इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको CD फॉर्मूला कराया था। आफ्टर CD फॉर्मूला here is trigonometric function of multiple angles. Trigonometric function of an angle 2a in terms of an angle a. हमने 2a एंगल में हमें दिया होगा और हमने उसके वैल्यू को हमने एंगल a की फॉर्म में निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज साइन 2a। देखो हम साइन 2a है तो हम साइन 2a को हमने a की एंगल में निकालना है। तो मैं साइन 2a को मैं लिख सकती हूँ a प्लस a, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का। लेकिन यहाँ पर बी के प्लेस पर ए है तो साइन ए प्लस ए, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, साइन ए कोस ए, बी के प्लेस पे ए, कोस ए साइन ए, ये भी साइन ए साइन ए, कोस ए ऐड कर देंगे तो 2 टाइम ऑफ साइन ए कोस ए। यही आपका फर्स्ट फॉर्मूला था यहाँ पर। क्लियर। सिमिलरली आप कोस 2a को करोगे, कोस 2a को लिखोगे a प्लस ए, फिर यहाँ पर कोस a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी सॉरी, अब b के प्लेस पर a है तो जहाँ पर भी b आना था एंगल वहाँ पर भी a लिखोगे। कोस को कोस से मल्टीप्लाई करोगे कोस स्क्वायर ए, माइनस साइन को साइन से करोगे तो साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली आप कोस 2a को इससे आगे भी सोल्व कर सकते हो। ये हमने एक एंगल a की फॉर्म में निकाला है, हम इसको कोस की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं कि सारा आंसर कोस में आ जाए, इसकी वैल्यू इक्वल, और ये फिर हम साइन में भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हमें कोस में इसका आंसर निकालना है तो साइन स्क्वायर ए को वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये 1 के इक्वल होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर ए की वैल्यू लूँगी तो वो आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जब हमने कोस की वैल्यू लेनी है तो साइन को चेंज कर देंगे, वो आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये प्लस ये माइनस, लेकिन इस माइनस की वजह से ये भी प्लस हो जाएगा, और ये दोनों 2 टाइम है तो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस ये वाला 1। सिमिलरली कोस 2a में हमने यहाँ पर साइन के प्लेस पे वैल्यू लिखी है, अब हम कोस के प्लेस पर वैल्यू लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और ये 1 एज इट इज़। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों हो चुके हैं। फिर आता है आपके पास टेन का, टेन 2a 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो हमने इसका करना है, फिर से 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, और 10a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करोगे, b के प्लेस पर a लिखोगे, सॉल्व करोगे तो इजीली आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास साइन 2a का। साइन 2a का आप ध्यान से देखिए, मैं करा देती हूँ आपको। साइन 2a, फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइन 2a हमने अभी अभी किया है, देखो मैंने किया ना, साइन 2a की वैल्यू कितनी निकाली है, 2 साइन a कोस a। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, और 1 किसके इक्वल होता है, हम कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो मैं 1 के प्लेस पर ये लिख दूँगी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन ए कोस ए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए सॉरी। अब हमने इसका आंसर 10 में निकालना है, तो 10 में निकालने के लिए मुझे ऊपर से जो है कोस को हटाना पड़ेगा और साइन के नीचे एक कोस लेके आना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करूँगी, कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दूँगी, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को भी हमने कर दिया, डिनोमिनेटर को भी कर दिया। तो ऊपर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन ए कोस ए, कोस स्क्वायर ए को मैं ऐसे लिख दूँ, कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए ही बनेगा, और ये साइन स्क्वायर ए, इसके नीचे भी आपका कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, और कोस स्क्वायर ए के नीचे भी आपका कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल आ गया, 2 साइन ए अपॉन कोस ए, 10 ए आ जाएगा। ये नीचे से देखोगे ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, 10 स्क्वायर ए का, क्योंकि साइन बटे कोस 10 होता है, स्क्वायर है तो इसकी भी स्क्वायर हो जाएगी, प्लस ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये आएगा 2 10 ए अपॉन 10 स्क्वायर ए प्लस 1, या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए।
ठीक है। सिमिलरली आप cos 2a का निकालोगे, cos 2a की भी अभी अभी हमने वैल्यू निकाली है यहाँ से। cos 2a की है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हमने ऊपर लिखा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर से नीचे इसके 1 लिख देंगे, 1 को फिर हम cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अगेन इसको cos स्क्वायर ए से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। सो आई होप आपको ये वाले फॉर्मूले जो हैं इजीली समझ आए हैं। इसमें कुछ नहीं है, ये आप खुद से डिराइव करोगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ प्रीवियस एक्सरसाइज। ठीक है, जो भी आपने फॉर्मूले करे थे उन्हीं को ओपन करोगे तो ये इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 3a को टर्म, 3a की एंगल में अब आपको एंगल दिया है, आपको एंगल a में निकालना है। जैसे 3a है तो इसको हम a प्लस 2a लिख देंगे, फिर से a प्लस b का फॉर्मूला खुलेगा, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है, अब यहाँ पर b के प्लेस पर 2a लिख दो क्योंकि यहाँ पर b के प्लेस पे 2a है। फिर इसमें से हमने साइन a को कॉमन निकाला। ठीक है, साइन a साइन यहाँ पर साइन a है, यहाँ पर साइन 2a है, हम यहाँ से वैल्यू डाल देंगे cos 2a की। यहाँ पर देखो cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के इक्वल है, जो आपने अभी अभी निकाला है। ठीक है, cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के इक्वल है, तो मैंने इस cos 2a की वैल्यू डाल दी, cos a एज इट इज़। फिर ये जो साइन 2a है, फिर ये साइन 2a की वैल्यू डाल दी, 2 साइन a cos a, यानी कि दोनों तरफ से 2a एंगल मुझे ख़त्म करना है क्योंकि आंसर हमने a एंगल में निकालना है। तो यहाँ से cos 2a की वैल्यू डाली है, यहाँ पर साइन 2a की वैल्यू डाली है, तो साइन a माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन a को 1 से साइन a, फिर साइन a को माइनस 2 साइन स्क्वायर a से करेंगे तो माइनस 2, ये 2 पावर है, ये 1 पावर है, क्यूब हो जाएगी, प्लस फिर ये यहाँ से देखो यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट में ही लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख दूँगी 2 साइन a, ये कोस स्क्वायर a बन जाएगा, ये वाला ये भी है, ये कोस स्क्वायर a को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर a, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, आप देखो आपके पास सारा कुछ आपका a एंगल में आ गया है। इसको जब आप फर्दर सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। जब 2 साइन a को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये भी माइनस 2 साइन क्यूब a है और ये भी माइनस 2 साइन क्यूब a है, तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब a। ये साइन है 2 साइन a तो 3 साइन a, तो आपका यही आंसर है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। सिमिलरली आप करोगे cos 3a का, cos 3a को लिखोगे a प्लस 2a, फिर इसको cos a cos b वाले से ओपन करोगे, b के प्लेस पर 2a लिखोगे, जहाँ पर भी आपका 2a एंगल है उसकी वैल्यू डालोगे और आंसर आप a एंगल में लेके आओगे। और सेम आपका जाएगा tan 3a tan a प्लस 2a, b जहाँ पर भी था tan a प्लस b के फॉर्मूले में, वहाँ पर आपको सिंपल 2a डालना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। उसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको अब a एंगल वाले को a/2 में निकालना है। अब जैसे आपने साइन 2a निकाला था, यहाँ पे देखो साइन 2a की वैल्यू थी 2 साइन a कोस a, अब मुझे इस 2a को a में निकालना है तो उसके लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा a/2 क्योंकि एंगल को डिवाइड करना है 2 से, आगे वाले को नहीं। ठीक है, तो उस केस में देखो ये आपका आ जाएगा, एंगल जो 2a था वो a हो गया और जो a एंगल थे वो हाफ हो गए। ठीक है, ये वाला 2 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमने एंगल का हाफ करना है। नेक्स्ट cos 2a था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, उसको भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया, एंगल को फिर फर्दर सोल्व किया है। तो ये भी हमने बिल्कुल ऐसे ही सोल्व किए हैं, जहाँ पर आपका 2a एंगल था अब वहाँ पर उसको a से a में चेंज किया, यहाँ पर फिर इस a को हमने नेक्स्ट a/2 में चेंज किया है। एंड स्टूडेंट्स लास्ट आपका इस एक्सरसाइज का है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ एन एंगल ए इन टर्म ऑफ एन एंगल a/3। तो सिमिलरली देखो स्टूडेंट्स, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको यहाँ पर 2a से आपको a एंगल लेना था तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया था ताकि वो 2 ख़त्म हो जाए और यहाँ पर जो a एंगल है वो a/2 में आ जाए। सिमिलरली आपको यहाँ पर करना है, आपको a/3 में लेना है, तो आप क्या करोगे, जो भी आपकी वैल्यूज़ आई हुई हैं, जैसे साइन a की वैल्यू आपकी क्या थी यहाँ पर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, अब आपको किस में लेने हैं a/3 में, तो इस एंगल को आप 3 से डिवाइड करोगे तो a/3 आ जाएगा और जहाँ पर ये था ये भी a/3 आ जाएगा। सो आई होप, और इधर से जब आप ये 3 करोगे ना तो ये वाला एंगल 3 वाला कैंसिल होगा, इसके नीचे 3 आ जाएगा, इसके नीचे 3 आ जाएगा, वही हमने ये लिखा है। सो इस एक्सरसाइज में इतना ही था स्टूडेंट्स। इसके क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं, आप सोल्व करने की कोशिश करना। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके जो है ये देखो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वो होती है जो मतलब या तो अननोन एंगल को
हैंडल करती है, लेती है, इन्वॉल्व करती है, या फिर अननोन एंगल को, यानी कि कोई ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और एक अननोन या नोन एंगल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सोल्यूशन कैसे बोलते हैं, जैसे हमने 10th क्लास में किया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो किसी को उसका हम सोल्यूशन कब कहेंगे, जब वो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। फॉर एग्जांपल x² - 4 = 0 है, जब हम 2 लिखेंगे 2⁻2 - 4 = 0, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी, तो ये कहेंगे 2 इसका एक सोल्यूशन है। ये इसमें भी ऐसे ही होगा। जनरल सोल्यूशन ये बोलते हैं कि उसके अलावा जितने भी सोल्यूशन होंगे उसको आप एक स्पेसिफिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, तो वो हम एक जनरल सोल्यूशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 2 इसका एक सोल्यूशन लिया, 2⁻2 करेंगे तो वो इसका एक रूट बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। सेम अगर मैं -2 लेती हूँ तो वो भी इसका सोल्यूशन बनेगा। तो हम उसको किस वे में लिखेंगे, वो आपका क्या हो जाता है, जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन, जो भी आपका सोल्यूशन इस इंटरवल के बीच में आता है उसको हम प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं, और हम इसको हमेशा रेडियन में लिखते हैं। सो फर्स्ट है आपका टू फाइंड अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑल एंगल हु साइन इज़ 0। अब देखो मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ, क्योंकि हमने जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जब साइन कोस के वैल्यूज़ बताए थे, वो बताया था आपको एक चार्ट बना करके, तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था कि साइन की 0 वैल्यू होती है मल्टीपल ऑफ पाई पे। ठीक है, जब भी साइन की वैल्यू हमें किसी भी मल्टीपल ऑफ पाई पे निकालनी होती है तो हमेशा 0 होती है, चाहे वो प्लस वाले पाई हो चाहे माइनस वाले। तो मैं इसको n पाई लिख सकती हूँ, और n यहाँ पर कोई भी इंटीजर है, इसका मतलब 1 2 3 4 आप इसकी जो मर्जी वैल्यू लेना, पाई इसके साथ है तो वो वैल्यू 0 ही देगा। ठीक है, ये इसका जनरल सोल्यूशन है। इस ऐसे अगर हम किसी को लिख सकते हैं तो वो जनरल सोल्यूशन है। कोस की मैंने आपको बताया था, कोस की वैल्यू 0 कब होती है, जब π/2 ओड मल्टीपल में आई, जैसे कि π/2 हो गया, 3π/2 हो गया, 5π/2 हो गया और 7π/2 हो गया। और इसकी हम जनरल एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं 2n + 1 π/2। 1 डालेंगे देखो इसमें तो 2 + 1 3π/2 हो जाएगा, 0 डालेंगे ये ख़त्म, π/2 हो जाएगा, 2 डालेंगे 4 और 1 5 5π/2 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे इसकी वैल्यू 0 है, तो हम उसको जनरल एक्सप्रेशन में इस तरह से लिख सकते हैं। सेम हमारे पास tan के लिए है, टेंजेंट हमारा 0 होगा, सिमिलरली पाई के मल्टीपल पे, तो इसको हम n पाई लिखेंगे। और ये आपके लिए एक नोट है कि साइन x 0 है जब x = n पाई है, कोस x 0 है जब x = 2n + 1 π/2 है, और tan x 0 है जब x = है n पाई के। और ये कुछ थ्योरम्स हैं, ये आप जब रीड करोगे आपको इजीली समझ में आ जाएंगी, इसमें कुछ खास नहीं है। जस्ट आपको ये देखना है कि अगर हम साइन x = साइन y करते हैं तो वो क्या इंप्लाई करेगा। हमें पता है कि x = n पाई पे साइन x की वैल्यू 0 है, जब हम उसमें कुछ y ऐड करेंगे, इवन ऐड करेंगे इवन आएगा, ओड ऐड करेंगे तो ओड वाली वैल्यू आएगी। सेम यहाँ पर है 2n पाई पे हमें पता है कि वैल्यू 0 आएगी, जब हमें उसमें प्लस माइनस वाई करेंगे, प्लस करेंगे प्लस, माइनस करेंगे तो माइनस, एंड सेम आपका जाएगा tan के लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ जो है कंसेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे। जैसे साइन x की वैल्यू है 1/2, इसको सॉल्व करोगे 1/2 की वैल्यू साइन पे आती है π/4 पे, तो इधर भी आप साइन π/4 लिखोगे, साइन से साइन कैंसिल, x आ जाएगा π/4, और इसकी वैल्यू n पाई पे होती है तो पाई माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो आई होप ऐसे ही इसके जो है एग्जाम्पल हैं, सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। अगर आपको स्टूडेंट्स इस वीडियो में या इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके सभी सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। सो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।